हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पीके में। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा, इस साल बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, बिहार लोक सेवा आयोग जो होता है, हर साल सभी स्टेट अपने लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकालता है। तो इस साल पूरे बिहार के बीपीएससी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है। टोटल जो वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, वो 1964 पद पर 2025 में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी कितने विभाग के लिए और कौन से पोस्ट के लिए आई है। 17 विभाग से 1929 पोस्ट है और 2 विभाग से 35 पद है जो अभी विचाराधीन है। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट है वो देखेंगे। एसडीएम की जो सबसे बेहतरीन और प्रथम पसंदीदा होता है लोगों का, उसका जो वैकेंसी आई हुई है वो कितनी आई हुई है, ये 200 पोस्ट है। लगभग इसका 200 पोस्ट होगा एसडीएम का। और डीवाईएसपी या डीएसपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसका पोस्ट जो है 136 पोस्ट आने वाली है। और स्टेट फाइनेंस, जैसे कि इसमें टैक्स विभाग आ जाते हैं, इसमें टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह जो भी पोस्ट होता है उसमें 168 पोस्ट है। और जो इसमें भी अदर प्रकार के जो हैं वो 174 पोस्ट। और ये जो है, ये जो चारों वैकेंसी है ये लेवल 9 की है। ये लेवल 9 की पोस्ट है दोस्तों। लेवल 9 की ये पोस्ट है। लेवल 9 का मतलब इसमें 5400 ग्रेड पे होता है, 5400 ग्रेड पे होता है, यानी कि जो आईएएस का लेवल 10 होता है उसके एक नीचे होता है ये लेवल 9। ये कहीं कहीं 4800 ग्रेड पे का भी होता है लेवल 9 का। तो और इसमें कौन सी वैकेंसी आई हुई है, लेवल 7 की। तो लेवल 7 की जो वैकेंसी आई हुई है वो ग्रामीण विकास विभाग में 393 पोस्ट, और राजस्व पदाधिकारी जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है उसमें 287 पोस्ट है, और सप्लाई विभाग उसमें 233 पोस्ट है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में जो है 125 पोस्ट आया हुआ है, और अदर में जो है 213 पोस्ट आने की संभावना है। संभावना क्या, ये फिक्स है दोस्तों, यही पोस्ट आएगा। इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के परीक्षा होता है। पहले होता है प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा जो होता है इंटरव्यू होता है। प्री परीक्षा पहले दिया जाता है। प्री में जो क्वालिफाइड होता है, तो प्री में ये इस बार बोला है, नोटिफिकेशन में आएगा अभी, तो नोटिफिकेशन में बोला है कि जितने भी सीट हैं उसके 10 गुना जो है अभ्यर्थी को लिया जाएगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 1964 पोस्ट है दोस्तों, तो इसका 10 गुना यानी कि 19,640 लोगों को जो है, लगभग 20,000 लोगों को ये मेंस के लिए लेंगे। मेंस में जो क्वालिफाइड होगा उसका 2,500 लोग, यानी कि 2,500 नहीं, इसका 2.5 गुना जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो चलिए हम बारीक से समझेंगे प्री का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्री कितने नंबर का आता है, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो प्री जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है, पूरे उसमें 150 प्रश्न होते हैं, और सिर्फ इसमें एक ही पेपर होता है। जैसे कि अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जैसे 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है, तो इसमें सीसेट नहीं है, इसमें सिर्फ जीएस का ही पेपर होगा। इसमें सिर्फ जीएस का ही पेपर होगा, 1 पेपर होता है, जो कितने पूर्णांक का होता है, 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आता है, और समय कितने रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं, ठीक है। और इसमें विषय कौन कौन सा होता है, तो विषय देख लेंगे। इसमें विषय होता है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का इसमें लगभग 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, जिसमें फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, और केमिस्ट्री रहेगा। इन तीनों से मिलाकर के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, और इसमें बिहार का भी इतिहास रहेगा, तो इसमें भी लगभग जो है 30 क्वेश्चन आता है, 30 से 35 क्वेश्चन। ये दोनों ही इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और भूगोल में बिहार का भूगोल भी रहेगा, विश्व एवं भारत के परिदृश्य में रहेगा, इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र है या अर्थशास्त्र है, तो इससे जो क्वेश्चन है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं दोनों मिला करके। और समसामयिक घटना भी रहेगा, जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। गणित के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, और जो है विविध प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें ये जो विषय लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लिखा गया है। तो इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि इसी से क्वेश्चन काफी मात्रा में, लगभग 85% जो क्वेश्चन है इसी से आ जाता है। तो इसके बाद जो प्री में क्वालिफाइड कर लेता है, प्री में जो क्वालिफाइड कर लेता है तो उसका 10 गुना मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस का जो सिलेबस है, इसमें 4 पेपर होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं दोस्तों, इसमें 4 पेपर्स होते हैं। एक जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, एक पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये 100 नंबर का होता है। इसमें जो है केवल आपको 30 नंबर ले आना पड़ता है। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो मार्क्स होता है ना, ये नहीं जुड़ता है। फिर इसके बाद जो है 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर कौन कौन से होते हैं, जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, ठीक है। इसके 3-3 घंटे का एक पेपर होता है, 3-3 घंटे का एक पेपर होता है, 3-3 घंटे का एक पेपर होता है, जिसमें जीएस फर्स्ट होता है, जीएस फर्स्ट, और जीएस सेकंड होता है, जीएस सेकंड होता है। इसके अंतर्गत जो है जीएस फर्स्ट के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, तो जीएस फर्स्ट के अंतर्गत जो है इतिहास आ जाता है, और करंट अफेयर्स आ जाता है। जीएस सेकंड में पॉलिटिकल साइंस और अर्थव्यवस्था आ जाता है, और एक एसे लिखने को आता है दोस्तों, और एसे लिखने को आता है। तो इसमें जितने लोग क्वालिफाइड होंगे वो 2.5 गुना जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाएगा कितना, जितने भी मेंस दिए रहेंगे उसमें पास होने वाले कैंडिडेटों का 2.5% बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का जो अंक होता है वो 120 मार्क का होता है।
तो मेंस 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 प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू का मिला करके जितने भी आपका नंबर बनेगा उसमें ही मेरिट बनता है, पूरे फाइनल रिजल्ट बनता है। दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बिहार के लोग ही बीपीएससी का दे सकते हैं? तो नहीं, अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फार्म भर सकते हैं इसका। लेकिन अगर कोई एससी एसटी और ओबीसी में है, अगर बिहार स्टेट में जाता है तो वो जनरल में फॉर्म भरेगा और जनरल में उसको फाइट करना पड़ेगा। यही अंतर है। ये जो आरक्षण है सिर्फ उसी स्टेट वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले एससी एसटी भी ओबीसी भी जाते हैं तो डायरेक्ट वो जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा उनको। दोस्तों और यदि रोचक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बताएंगे। और यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एक नए से वीडियो और बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2 दिन में लगभग ये वैकेंसी आ जाएगी। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 सितंबर को आपको 22 से 23 के बीच में जो है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।